Good morning students, welcome you back for physics class. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मॉड्यूल 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके कई सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने उसकी ट्रांसवर्स नेचर और ई और बी के बीच में रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशंस होती है, आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हमने डिराइव किया था। आज हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की डिफरेंट मीडियम के साथ रिलेशंस है, जिसको हम कहेंगे पेनेट्रेशन डेप्थ और स्किन डेप्थ। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग फिजिक्स KS101T इसकी कोड होगा। जो मॉड्यूल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। My name is Dr. Rakesh Man Pujari. I am Assistant Professor Physics, ABSIT गाजियाबाद। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसको हम कहेंगे स्किन डेप्थ, और इसको पेनेट्रेशन डेप्थ भी कहा जाता है। और CO कोर्स ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक आज शुरू करते हैं। टॉपिक जो हेडलाइन होगा उसको दोबारा लिखेंगे, स्किन डेप्थ, जिसको हम पेनेट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं। तो ये स्किन डेप्थ या पेनेट्रेशन डेप्थ है क्या, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका क्या रिलेशन है। स्किन डेप्थ या पेनेट्रेशन डेप्थ उसको कहते हैं जब किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया जाता है, वो स्किन मतलब ऊपर सरफेस से कितने अंदर तक वो पेनेट्रेट करता है, जा सकता है, उस डेप्थ को हम स्किन डेप्थ या पेनेट्रेशन डेप्थ कहते हैं। तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे हम स्किन डेप्थ को डिफाइन करेंगे। दी penetration depth is defined as the distance in which strength of electric field associated with the electromagnetic wave reduces to attenuation मतलब घट जाना, बाय ए फैक्टर 1/e from its इनिशियल वैल्यू। तो दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। स्किन डेप्थ और पेनेट्रेशन डेप्थ। The penetration depth is defined as the distance in which strength of electric field associated with the electromagnetic wave reduces to attenuation by a factor 1/e from its initial value। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
की जो वैल्यू होगा और जब इसको किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे उसकी वैल्यू 1/e टाइम्स घटने तक जो डेप्थ होगा उसको हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहेंगे। तो पेनिट्रेशन डेप्थ एक टेक्निकल टर्म है जो सारे सरफेस के लिए ज़रूरी है और इसको टेक्निकली हम डिफाइन करेंगे। पहले एक डायग्राम ट्रेस करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ पता लग जाएगा। तो डायग्राम ये होगा जिसकी वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा और ये होगा वो 0 पॉइंट। तो इसमें ई वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और ये जाके सेचुरेट हो जाता है डिक्रीज करते हुए। तो जिस पॉइंट पे ये सेचुरेट हुआ उस पॉइंट को नाम देंगे डेल्टा, जिसकी वैल्यू होता है 0.368 इन टर्म्स ऑफ ई। और ये सपोज 1 पॉइंट, मतलब 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हुए 0.368 1/e वहां तक जब तक पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ। तो 0 से डेल्टा तक ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट द स्किन डेप्थ। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को देख लेते हैं। तो let us start expressing it. The amplitude of strength of electric field of an electromagnetic wave decreases by factor e to the power minus alpha x। ये जो फैक्टर है इसको दोबारा हम अगले पेज में डिफाइन करेंगे। तो जी एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू व ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स तक जब तक डिक्रीज कर रहे हैं उसी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो ये जो टर्म है ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, इसमें अल्फा क्या है? अल्फा इज द एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ये हर मटेरियल हर सरफेस के लिए अलग अलग होगी, लेकिन एक ही मटेरियल या सरफेस के लिए फिक्स्ड रहेगा। तो द डिस्टेंस फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड और amplitude of EM wave decreases by a factor e to the power minus 1 to its initial value, it satisfies the equation
अल्फा जेड इज इक्वल टू 1। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और स्किन डेप्थ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। सो और अल्फा z is equal to 1, z is equal to here delta, which is called skin depth or depth of penetration। और अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 1, तो हमने z की जगह पर डेल्टा यूज कर ली और डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। तो हम एक दूसरा डेफिनेशन पे पहुंचे जो इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है कि स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ एटेन्यूएशन कांस्टेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्किन डेप्थ is equal to 1 by attenuation constant। ये रिलेशंस आपको भी याद रखना है। एटेन्यूएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा स्किन डेप्थ उतना कम होगा, उतना कम डिस्टेंस वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इसको इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है उसके रिलेटेड कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट is called skin depth। एटेन्यूएशन कांस्टेंट को हम टेक्निकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एटेन्यूएशन constant alpha is equal to omega mu epsilon by 2। ये डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको खाली याद रखना है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर -1 और फिर 2 ब्रैकेट टू द पावर -12। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू दिस। इसमें सारे टर्म्स आपको पता है। म्यू क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और सिग्मा इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो स्किन डेप्थ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि इसकी रेसिप्रोकल है, दैट इज 1 बाय ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाय 2 √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। कंडक्टिविटी है हाफ। तो ये हो गया आपकी स्किन डेप्थ की फॉर्मूला। इसके केसेस ले लेते हैं। फॉर गुड कंडक्टर, जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें कंडक्टिविटी बाय ओमेगा एप्सिलॉन हमेशा वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये कंडीशन में
आपकी जो स्किन डेप्थ की वैल्यू होगा वो हो जाएगा, पहले अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो स्किन डेप्थ मिल जाएगा 2 बाय ओमेगा म्यू सिग्मा, और इसको 2 बाय ओमेगा को पाई एफ 2 पाई एफ सिग्मा भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय पाई एफ सिग्मा। तो कोई भी सी इक्वेशंस डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू यू आपको यूज करना है ये वैल्यू फॉर गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर के लिए हमने जो स्किन डेप्थ की वैल्यू वो डिराइव किया। तो आज जो कंक्लूजन है वो है कि स्किन डेप्थ कैन बी derived in terms of attenuation constant, in terms of frequency and conductivity। तो पहले हमने स्किन डेप्थ को डिफाइन किया, फिर उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव किया, एटेन्यूएशन कांस्टेंट के साथ जोड़ा, और गुड कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ की वैल्यू को हमने डिराइव किया। अगले क्लास में हम मोमेंटम और एनर्जी के बारे में और उसके ट्रांसफर के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।